नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस। ये नीचे आपको सीक्वेंस दी गई है, हमें इनका आगे का 3 नंबर्स को लिखना है। ठीक है, ए पोर्शन इसमें आपको दिया है 3, 9, 27, 81 डैश डैश। सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझते हैं। देखो, अगर मैं यहां 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे 9 मिलता है, और 9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिलता है। 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 81 मिलता है। तो हमें पैटर्न पता लग गया कि हर नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मैं अगर 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो कर दीजिए, 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 8 इंटू 3 आपका 24, यानी कि नेक्स्ट नंबर आपका आ जाएगा क्या, 243। अब 243 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 729। अब 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इससे अगला नंबर मिल जाएगा। तो 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 7 जा 21। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 2187। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखो, बी पोर्शन में आपको दिया है 2, 4, 7, 11, 16 और डैश डैश। अब देखो इसका पैटर्न क्या है। अगर आप 2 में 2 ऐड कर देते हैं तो आपको 4 मिल जाता है, और 4 में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो आपको 7 मिल जाता है, और 7 में आप 4 ऐड कर देते हैं तो आपको 11 मिल जाता है, और 11 में आप 5 ऐड करते हैं तो आपको 16 मिल जाता है। तो पैटर्न पता लग गया, 2 3 4 5 एक एक नंबर इंक्रीज करके आ रहा है। तो अब मैं 16 में अगर 6 ऐड कर दूं तो आपको कितना मिलेगा, 22। फिर अगर 22 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 29, और 29 में आप 8 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 37। ठीक है, ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। अब सी पोर्शन में देखो क्या दिया है, 34, 30, 26, 22 और डैश डैश। देखो 34 में अगर आप 4 को माइनस करते हैं तो आपको 30 मिलता है। फिर 30 में अगर आप फिर से 4 माइनस करेंगे तो आपको 26 मिलता है। फिर 26 में आप 4 माइनस करेंगे तो 22 मिलता है, यानी कि 4 4 आपको माइनस करना है। तो अब मैं क्या करता हूं, 22 में फिर से 4 माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 18, और 18 में फिर आप 4 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 14, और 14 में फिर 4 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन में दिया है 1, 8, 27, 64 डैश डैश। अब देखो इसका पैटर्न क्या है। देखो यहां अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो आपको 1 मिलता है, फिर आप अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 मिलता है, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27 मिलता है, 4 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलता है, 64। सीक्वेंस बन रही है ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब नेक्स्ट नंबर चाहिए तो 5 का क्यूब कर दो। ठीक है ना, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, फिर अगला नंबर 6 ले लो, उसका क्यूब कर दो। 6 का क्यूब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 6 3 जा 8 और 3 21। तो अगला नंबर आ जाएगा 260। फिर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो 7 का क्यूब कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 जा 63 का 3, 6 कैरी,
और 7 4 जा 28 और 6 आपका हो जाएगा 34, यानी कि नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 343। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दो मैजिक स्क्वायर्स दे रखे, इनको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ए पोर्शन में ये जो आपको स्क्वायर दे रखा ना, इस स्क्वायर में आप इन नंबर्स को रो वाइज या फिर कॉलम वाइज या फिर डायगोनली ऐड करते हैं तो सभी का सम इक्वल आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रो के नंबर्स को ऐड करता हूं। ऐड करो, 12 और 1 13 प्लस 14 27 प्लस 7 34। ठीक है ना, यानी कि सभी रोज और कॉलम्स का सम क्या आएगा 34। डायगोनली भी ऐड करेंगे तो उनका भी सम 34 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं सेकंड रो को लेता हूं, ऐड करूंगा 13 और 8 21 और प्लस 2 23। 34 में 23 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 11। तो इस बॉक्स में आप 11 लिखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, फर्स्ट कॉलम को ले लो, फर्स्ट कॉलम का सम भी क्या आएगा 34। 12 और 13 25 और प्लस 6 31। 34 में 31 माइनस करेंगे तो इस बॉक्स में आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कॉलम को ले लो, सेकंड कॉलम का सम भी 34 आएगा। 1 और 8 9 9 प्लस 10 19 19 इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कॉलम को लेते हैं, इसका सम भी 34 आना चाहिए। 14 प्लस 11 25 और 29 इसमें आप माइनस करेंगे ना तो यहां आ जाएगा आपका 5। अब इसका फोर्थ कॉलम लेते हैं, 7 और 2 9 9 और 16 क्या हो गया 25 माइनस कर दो 34 में, कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। अगर आप डायगोनली ऐड करेंगे तो भी सम 34 आता है, कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो भी सम 34, रो वाइज ऐड करेंगे तो भी सम 34 आता है। ठीक है, अब हम ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो थर्ड रो है ना इसको ऐड करते हैं। 7 और 8 15 और 14 29 और 17 46। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम का सम भी क्या आएगा 46। 9 और 7 16 और 12 28 माइनस कर दो 46 में तो इस बॉक्स में आपका आ जाएगा 18। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूं, ये इसका फोर्थ कॉलम लेता हूं, इसका सम भी क्या आएगा 46। 15 और 17 32 प्लस 10 42 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4। तो इस बॉक्स में आप 4 लिख देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो को ले लीजिए, फर्स्ट रो का सम भी क्या आएगा 46। 9 और 16 क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस 15 40। 46 में 40 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 6। ठीक है, अब सेकंड रो को ले लीजिए, इसका सम भी क्या आएगा 46। 18 और 11 29 और प्लस 4 29 प्लस 4 33। 46 में 33 माइनस करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 13। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड कॉलम लेता हूं, सेकंड कॉलम का सम भी क्या आएगा 46। 6 और 13 क्या हो गया 19 और 8 आपका 27 माइनस कर दो 46 में तो आपका कितना आ जाएगा 19। ठीक है, अब आप ले लो थर्ड कॉलम या फिर आपका फोर्थ रो ले सकते हैं, एक ही बात है। मैं कॉलम ले लेता हूं, इसका सम भी क्या आएगा 46। देखो 16 और 14 हो जाएगा 30 प्लस 1 41, इसमें आ जाएगा 5। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, डायगोनली ऐड कर लो और चाहे कॉलम वाइज रो वाइज सभी का सम बराबर आता है। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है 212x5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 and 11। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपको नंबर दिया गया है वो मल्टीपल है 3 और 11 का।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो आपका नंबर है वो 3 और 11 दोनों का मल्टीपल है, तो पहले मैं 3 को ले लेता हूं। ठीक है, सोल्यूशन 212x5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, एक ही बात है। तो हम बोल सकते हैं 212x5 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब ये नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब इस नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। दैट मीन्स 2 + 1 + 2 + x + 5 इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब इसको ऐड कर लो, 5 और 5 क्या हो गया, 10 + x = डिविजिबल बाय 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहां मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। ये जो x है ना वो एक सिंगल डिजिट होगी, ना कि डबल डिजिट होगी। तो यहां से हम x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक पुट करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं। 0 + 10 हो जाएगा, 10 में 3 का डिवाइड नहीं लगेगा, तो दैट मीन्स मैं x की वैल्यू 0 नहीं ले सकता। क्लियर? फिर मैं x की वैल्यू 1 लेके देखता हूं। 1 + 10 11 आ जाएगा, 11 में 3 का डिवाइड नहीं लगेगा, तो x की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते। अब आप 2 लेंगे, 2 + 10 12 हो जाएगा, 12 में 3 का डिवाइड लग जाएगा, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर हम 3 लेंगे, 3 + 10 क्या हो गया, 13, 13 में 3 का डिवाइड नहीं लगेगा, तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। फिर हम 4 लेंगे, 4 + 10 14, 14 में 3 का डिवाइड नहीं लगेगा, तो आप 4 नहीं ले सकते। फिर 5 ले लेंगे, 5 + 10 क्या हो जाएगा, 15, 15 में 3 का डिवाइड लगता है, तो एक और वैल्यू आ गई x की 5। 6 नहीं ले सकते क्योंकि 16 में 3 का डिवाइड नहीं लगेगा। 7 भी नहीं ले सकते, 7 और 10 17 हो जाएगा, 17 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 8 को ले लेंगे, 8 + 10 क्या हो जाएगा, 18, 18 है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो x की एक और वैल्यू आ जाएगी 8। 9 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 9 + 10 19 हो जाएगा, 19 में 3 का डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास x की 3 वैल्यूज आ गई, 2 5 और 8। ठीक है, अब हम 11 को लेते हैं। 212x5 इज ए मल्टीपल ऑफ 11। अगर ये नंबर 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल होगा, तो 212x5 इज डिविजिबल बाय 11। अब देखिए ये नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, तो उसका रूल पता होना चाहिए कि जो अल्टरनेट नंबर्स है ना उनका सम करो, 1 और 2 और 5 इनका सम कर दो, 2 + 2 + 5 इनका सम माइनस करो आप 1 + x में, और इनका जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए। क्लियर है? 2 + 2 4 हो गया, 4 + 5 आपका 9, फिर माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1 माइनस का x = डिविजिबल बाय 11। 9 में 1 गया तो 8 आ गया, और माइनस का x = डिविजिबल बाय 11। अब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा। ठीक है, तो यहां से भी x की वैल्यू आप 0 से लेकर 9 तक लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू आपकी सिंगल डिजिट की आएगी, तो 0 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। सबसे पहले आप 0 लेंगे, 0 पुट कर दो, 8 माइनस 0 8 आ जाएगा। 8 में आपका 11 का डिवाइड नहीं लग सकता, तो आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। फिर आप 1 लेंगे, 8 में से 1 माइनस कर दो 7, 7 में 11 का डिवाइड नहीं लगेगा, तो आप 1 भी नहीं ले सकते। फिर 2 की बात कर लेते हैं, 8 माइनस 2 6 आएगा, 6 में 11 का फिर से डिवाइड नहीं लगेगा। 3 लेंगे तो 3 माइनस करो, फिर भी 11 का डिवाइड नहीं लगेगा। 4 लेंगे तो भी डिवाइड नहीं लगेगा। 5 लेंगे फिर भी नहीं जाएगा। 6 भी लेंगे तो भी नहीं जाएगा। 7 लेंगे तो भी नहीं जाएगा। 8 लेंगे तो 11 का डिवाइड लग जाएगा। देखो कैसे, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और 0 में 11 का डिवाइड जाता है। अगर आप 9 लेंगे तो 8 माइनस 9, माइनस का 1 आ रहा है, तो इसमें भी आपका 11 का डिवाइड नहीं लगेगा। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। आप देखो स्टूडेंट, ये जो नंबर है ना, वो 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो दोनों से डिविजिबल तब होगा जब यहां से x की वैल्यू और यहां से x की वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी। और दोनों में x की वैल्यू कॉमन कौन सी है, 8। तो इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो आप अगर इस नंबर में x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तो ये नंबर 3 और 11 दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है, ए 3 डिजिट नंबर 2A3 is added to the number 316 to given a 3 digit number 5B9 which is divisible by 9। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इस नंबर को अगर इसमें ऐड करें तो हमें ये नंबर मिलता है, और ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस ए, तो हमें b माइनस ए की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दो को ऐड करते हैं, 2A3 प्लस 316। जब इन दो को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5B9, और ये 5B9 है वो 9 से डिविजिबल है। तो 5B9 इज डिविजिबल बाई 9। आप देखिए स्टूडेंट, ये नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 9 का। इस नंबर की जो डिजिट्स है ना, उनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर आपका डिविजिबल बाई 9 होगा। दैट मींस अगर इन डिजिट्स को मैं ऐड करता हूं 5 प्लस b प्लस 9, इनका सम क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाई 9 आना चाहिए। ठीक है, अब ऐड कर लो 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 प्लस b इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 9। अब यहां से मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो उसके लिए देखो b की वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, 0 से लेकर आप 9 तक पुट करो। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। सबसे पहले मैं b की वैल्यू 0 लेता हूं, इसमें पुट कर दो। 0 प्लस 14 14 आ जाएगा, 14 में 9 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर मैं 1 लूंगा, 1 प्लस 14 15, 15 में भी नहीं जाएगा। 2 लूंगा तो 16, 16 में भी 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। 3 लेंगे तो 17, 17 में भी नहीं जाएगा। 4 लेंगे तो 14 और 4 18, 18 में चला जाएगा। तो एक तो b की वैल्यू यहां से आ गई 4। ठीक है, 5 लेंगे तो 19, 19 में नहीं जाएगा। 6 लेंगे तो 20, 20 में भी नहीं जाएगा। 7 लेंगे तो 21, 21 में भी नहीं जाएगा। 8 लेंगे तो 22 में भी नहीं जाएगा, और 9 लेंगे तो 23 में भी नहीं जाएगा। तो आपके पास यहां से b की वैल्यू आ गई 4। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, और a की वैल्यू इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो a प्लस 1 इज इक्वल टू b, a प्लस 1 इज इक्वल टू b।
बी की वैल्यू हमारे पास है 4, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 1 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट इज a इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3। ठीक है, अब हमें b माइनस a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देयरफॉर b माइनस a इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है आपकी 4 और a की वैल्यू 3, तो 4 माइनस 3, तो मेरे पास b माइनस a इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में दिया है इफ फ्रॉम 2 डिजिट नंबर वी सब्ट्रैक्ट द नंबर formed by reversing its digits then the result show obtained is a perfect cube। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो पहले उस नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 2 डिजिट का नंबर ए बी है। अब ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इस नंबर की जनरलाइज फॉर्म क्या होगी 10a प्लस b। अब आगे देखो, अगर इस नंबर की डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो आपके सामने नया नंबर क्या आएगा ba। ये भी 2 डिजिट का होगा, तो इस नंबर की जनरलाइज फॉर्म क्या होगी 10b प्लस a। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस नंबर में, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, कि इस नंबर में से आप इस नंबर को माइनस करेंगे तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलता है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, दैट मींस 10a प्लस b में आप माइनस कर दो इसको, 10b माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा a, तो ये नंबर आपके सामने जो भी आएगा ना वो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 10a में 1a माइनस करेंगे तो 9a बच जाएगा, और ये प्लस का b है, ये माइनस का 10b है, तो माइनस का 9b बचेगा। ठीक है ना, अब इन दोनों में 9 को कॉमन ले लो, 9 को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा a माइनस b। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपके सामने नंबर आया ना, ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां मैं इसके फैक्टर करता हूं। देखो 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3 हो गया 9 का फैक्टर, और इंटू में a माइनस b। अब देखो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होने के लिए a माइनस b को 3 होना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज, अगर ये a माइनस b 3 है तो माइनस का 3 भी हो सकता है, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों ही हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट नेगेटिव नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आपको a माइनस b इज इक्वल टू एक तो 3 लेना पड़ेगा, और दूसरा a माइनस b के इक्वल में -3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस केस को देखते हैं। यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा b प्लस 3, एंड यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा b माइनस 3। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या करना है। यहां से मैं b की वैल्यू पुट करूंगा 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसमें मैं 0 से 9 तक वैल्यू पुट करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। ठीक है, सबसे पहले मैं b इज इक्वल टू 0 लेता हूं। देखो b इज इक्वल टू अगर 0 लूंगा तो 0 प्लस 3 a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं b की वैल्यू 1 लूंगा तो a की वैल्यू 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। b अगर 1 लिया तो a आपका आ गया 4। अब मैं b की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब मैं b की वैल्यू 3 लेता हूं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अगर b की वैल्यू आप 4 लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 7। b की वैल्यू आप 5 लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। b की वैल्यू 6 लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। अब 9 से आगे आप नहीं ले सकते, सिंगल डिजिट ही आएगा। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इसमें भी मैं b की वैल्यू देखो क्या क्या लूंगा, 0 लूंगा तो 0 माइनस 3 माइनस का 3 आ रहा है तो 0 नहीं ले सकता, 1 भी नहीं ले सकता, 2 भी नहीं ले सकता, 3 ले लेंगे। तो इसमें मैं देखो अगर b की वैल्यू 3 ले लूंगा,
b की वैल्यू 3 ले लूंगा तो a इजिकल टू क्या आ गया 0। अब a की वैल्यू 0 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर a की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आपका 1 डिजिट का नंबर होगा, लेकिन होना क्या चाहिए 2 डिजिट का। तो b की वैल्यू आप 3 नहीं ले सकते। ठीक है, अब मैं b की वैल्यू 4 लेता हूं। तो अगर b की वैल्यू 4 लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। देखो b की वैल्यू 4 रखेंगे ना, 4 माइनस 3 1 आ गया। अब मैं b की वैल्यू 5 लेता हूं तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। b की वैल्यू 6 लेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। b की वैल्यू 7 लेंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। b की वैल्यू 8 लेंगे तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। b की वैल्यू 9 लेंगे तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब कितने नंबर्स है काउंट कर लो। अब नंबर्स कैसे आएंगे आपके, मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है ना, तो पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल पॉसिबल नंबर क्या हो गए आपके 13। ठीक है, अब नंबर्स कितने होंगे उसको हम लिखते हैं। ठीक है, पहला नंबर देखो क्या होगा आपका, अगर b की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 1 4 यानी कि 14, और यहां से भी ले लेता हूं 4 1 14 है तो तीसरा आ जाएगा 4 1। फिर 2 5 यानी कि 25, तो ये 5 2 उल्टा करके लिख दो। फिर मैं ले रहा हूं 3 6 यानी कि 36, अगला आ जाएगा 63। फिर 47, अगला क्या आएगा 74। फिर लेता हूं 58, तो अगला आएगा 85। फिर ये लेता हूं 69, तो अगला क्या आ जाएगा 96। ठीक है ना, इतने नंबर्स होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है इफ 1ab प्लस cca इज इक्वल टू 697 विदाउट ए कैरी ओवर इन द एडिशन। देखो ये आपको एडिशन दिया गया है विदाउट कैरी के। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b माइनस c। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखो ये आपको एडिशन दिया गया है 1ab प्लस cca, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 697। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 प्लस सी करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है 6 मिलता है। तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 6। 1 को इस साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 6 माइनस 1। 6 में 1 माइनस कर दो तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब देखो अगर मैं a और c को ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है 9 मिलता है। a प्लस c इज इक्वल टू 9। अब c की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 5, तो a प्लस 5 इज इक्वल टू 9। a इज इक्वल टू 9 माइनस 5। 9 में से 5 को माइनस कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब b और a को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलता है। b प्लस a इज इक्वल टू 7, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, b प्लस 4 इज इक्वल टू 7। b इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उसमें पुट कर दो। तो देयरफॉर 2a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, फिर प्लस b, b की वैल्यू 3 माइनस c, c की वैल्यू क्या है 5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 2 इंटू 4 क्या हो गया 8, और प्लस का 3 माइनस का 5। 8 और 3 क्या हो गया 11 और माइनस 5। 11 में 5 माइनस कर दो 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 डू योरसेल्फ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।